श्रीमद् भगवद गीता और अन्य वैदिक ग्रंथों में श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में कई बातें कही हैं, लेकिन उन्होंने विशेष रूप से स्त्रियों के विषय में जो बातें कही हैं, वे उनके समय के सामाजिक और आध्यात्मिक संदर्भ में समझी जाती हैं। हे श्री कृष्ण, जो इस वीडियो को देख रहा है, उसका सुख शांति देना। और मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो के लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कलयुग में स्त्रियों के बारे में श्री कृष्ण की शिक्षा का सार। श्री कृष्ण ने महाभारत और पुराणों में कहा है कि कलयुग में धर्म, सत्य और नैतिकता का ह्रास होगा। इसका प्रभाव पुरुषों और स्त्रियों दोनों पर पड़ेगा। पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों में गिरावट आएगी, जिससे स्त्रियों की स्थिति भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगी। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी स्पष्ट किया कि हर आत्मा के लिए, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, भक्ति और ध्यान का मार्ग समान है। वे कहते हैं, मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्यु पाप्योनय स्त्रियो वैश्यास् तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परांगतिम। इसका अर्थ है कि स्त्रियां, वैश्य, शूद्र या अन्य कोई भी, यदि वे श्री कृष्ण की भक्ति में लगे तो वे परम गति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता और भक्ति में सभी समान हैं। महाभारत और भागवत पुराण में श्री कृष्ण ने स्त्रियों के सम्मान और उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। उदाहरण के लिए, द्रौपदी की सहायता करना और रुक्मिणी, सत्यभामा जैसी अपनी पत्नियों के प्रति प्रेम व आदर दर्शाना उनके व्यवहार की विशेषता है। पुराणों में कहा गया है कि कलयुग में स्त्रियों को अधिक संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि समाज में उनके अधिकारों और सुरक्षा पर संकट उत्पन्न हो सकता है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं इस दिशा में प्रेरित करती हैं कि समाज को धर्म, सत्य और प्रेम के आधार पर संगठित रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार स्त्रियों के लिए कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण है धर्म और भक्ति का पालन। आध्यात्मिक दृष्टि से वे पुरुषों के बराबर हैं और आत्मा के स्तर पर कोई भेद नहीं है। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि हर युग में स्त्रियों का सम्मान और उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना समाज की जिम्मेदारी है।